हेलो एवरीवन, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डिजाइन ऑफ कंक्रीट मिक्स का एक शानदार सा क्वेश्चन के मदद से ही हम लोग स्टेप को देखेंगे और कोशिश करेंगे समझने की। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप क्या करना, बस पहले आप क्या करना, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को 2x पे या 1.5x या फिर जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे देख लेना। उसके बाद एक कॉपी और कलम निकालना और चीज़ों को नोट करने की कोशिश करना और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। बस 6 स्टेप है आपको, और ये 6 स्टेप आप 4 बार 5 बार लिखोगे कॉपी पर तो आपको याद हो जाएगा। और डिजाइन का जो क्वेश्चन है कंक्रीट मिक्स का, ये एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है। हमने मॉडल पेपर को भी देखा, वहाँ भी क्वेश्चन देखने को मिला, प्रीवियस ईयर में देखा, वहाँ भी देखने को मिला। तो डिजाइन ऑफ कंक्रीट मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 14 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग ऐसा नहीं है कि एक बार में ही समझ में आ जाएगा, बहुत बड़ा स्टेप है, कम से कम 2 से 3 पेज जाएगा ही जाएगा। तो आप धैर्य बनाकर देखें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बस देख जाइए एक बार, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। अन्यथा आप ऐसे करिएगा कि हाँ मतलब स्टार्टिंग में समझ में आ गया फिर बीच में नहीं आया, तो ऐसा नहीं होगा। शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना पड़ेगा, तभी ही जाकर ये समझ में आएगा। ये बात हम पहले ही आपको बता देते हैं। तो चलिए फटाफट से पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या आपको डाटा क्वेश्चन में मिलेगा और इसका स्टेप क्या है। बारी बारी से सब चीज़ को देखेंगे, स्टेप को भी देखेंगे और क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया क्या है, देखिए सबसे पहले हमको बोल रहा है कंक्रीट मिक्स को हमको क्या करना है, डिजाइन करना है। ठीक है, हमको ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है कितना, M40। इसी तरह कोई और क्वेश्चन में कोई और दे देगा। इसके बाद हम एक वीडियो और अपलोड कर देंगे डिजाइन के ऊपर, तब आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड इन फील्ड एट 28 डेज कितना दे दिया है, 40 मेगा पास्कल या 40 न्यूटन पर mm²। अगर ये वाला नहीं दिया हुआ रहता ना, तब देखिए यहाँ पर क्या है, M40 है, तब पर भी मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना आता, 40। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम लोग FCK से डिनोट करते हैं। ठीक है, बारी बारी से पहले क्वेश्चन को समझिए। और टाइप ऑफ एक्सपोजर क्या दिया हुआ है, टाइप ऑफ एक्सपोजर हमको मॉडरेट दिया हुआ है। अगर नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, तब हम लोग मॉडरेट लेकर ही डिजाइन कर देंगे। ठीक है, देखिए डिजाइन मिक्स टारगेट स्ट्रेंथ स्लम कितना है, 150 mm के लिए हमको डिजाइन करना है। ये सब क्वेश्चन में ही गिवन है, आप लोग को ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना है, 20 mm। अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तब हम 20 mm ही लेकर जूम करेंगे। देखिए जोन मेरा क्या है, जोन 3 है। ठीक है, जोन दे दिया है 3। चीज़ों को समझने की कोशिश करना बस। स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट दे दिया कितना, 2.93। देखिए ग्रेड ऑफ सीमेंट OPC दे दिया है, OPC 43। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर 1 दे दिया है। और एडमिक्सचर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.121, कोर्स एग्रीगेट का 2.82, फाइन एग्रीगेट का 2.65। और वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना है, 0.86। वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट कितना है, 1.25। तो ये था मेरा डिजाइन मिक्स का कंप्लीट क्वेश्चन। सबसे पहले हम 1-2 बार रिपीट कर देते हैं। हमको ग्रेड दे दिया था, ग्रेड नहीं देता, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिगार्डिंग दे दिया, अगर नहीं देता तब पर भी हम 40 ले लेते। एक्सपोजर दिया है मॉडरेट, अगर नहीं देता तब पर भी हम मॉडरेट लेके डिजाइन करते। स्लम कितना दे दिया, 150 के लिए हमको टारगेट मिक्स डिजाइन टारगेट मिक्स स्ट्रेंथ स्लम का है 150, इसके लिए हमको डिजाइन करना है। साइज ऑफ दे दिया कोर्स ग्रेड का 20, नहीं देगा तब पर भी हम 20 लेकर ही डिजाइन करेंगे। जोन की बात करेंगे, तीसरा जोन है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट 2.93। और ग्रेड ऑफ सीमेंट अगर नहीं दिया हो रहेगा तो हम लोग OPC 43 लेकर ही डिजाइन करेंगे। और देखिए ग्रेविटी कितना दिया, वाटर का 1, स्पेसिफिक ग्रेविटी इस तरह एडमिक्सचर का दे दिया, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, ठीक है ना, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट। ये था मेरा क्वेश्चन। देखिए कंक्रीट बनाने के लिए हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, सेंड हो जाएगा,
और उसके बाद हो गया सीमेंट हो गया, फिर वाटर हो गया। अब एग्रीगेट में 2 टर्म का था, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट। तो ये सब है कंक्रीट में हमको ज़रूरी, यही सबको तो निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे कोर्स एग्रीगेट, फिर फाइन एग्रीगेट, फिर सीमेंट, और उसमें एक्स्ट्रा कुछ मिक्स कर दिए तो एडमिक्सचर। बस यही 4 चीज़ आपको कैलकुलेट करके देना है। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप पर आते हैं। देखिए हम डिजाइन स्टेप को लिख लिए हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप में काला कलम हम ले लेते हैं। देखिए पहला स्टेप में कुछ नहीं करना, आंख मूंद के आप एगो कलम क्या कीजिए, एक पेज लीजिए और उस पेज पे लिखिए स्टेप फर्स्ट, और उस पे लिखिए टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, उसको लिखिए पहला फर्स्ट में टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। सबसे पहला पेज लीजिए, हाँ ले लिया आप लोग। उस पर लिखिए टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, फर्स्ट स्टेप। बस इतना ही लिख के छोड़ दीजिए, कलम उठाइए और टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट लिख के छोड़ दीजिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नहीं लिखे होंगे तो आप जानिएगा क्वेश्चन में। देखिए उसको हम डिनोट करते हैं F-CK से। कोई दिक्कत? देखिए F-CK का फॉर्मूला है F-CK प्लस 1.65 इंटू S। S क्या है? S है मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और एक और फॉर्मूला है F-CK का, क्या? F-CK प्लस X। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? थोड़ा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। X मेरा है फैक्टर। 6 स्टेप हैं, ये 6 स्टेप आप करके जाओगे रात भर में, तो हो सकता है क्वेश्चन आएगा डिजाइन का तो आप करके आ जाओगे। F-CK का फॉर्मूला क्या है? F-CK प्लस 1.65 इंटू S। F-CK प्लस X, ये दोनों इसका टारगेट मीन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है। और ये इसका भी वैल्यू निकालेंगे और इसका भी वैल्यू निकालेंगे। इन दोनों वैल्यू में से जो ज़्यादा आएगा ना, वो हो जाएगा मेरा टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, अब देखिए F-CK तो हम आपको बता दिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ था कितना? 28 दिन का। और S मेरा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है। और X क्या है? फैक्टर है। ठीक है, अब देखिए मेरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन में दिया हुआ था M40। रुक जाइए आप लोग, M40 ग्रेड कितना है? M40। अब देखिए ये टेबल बा, देखिए ये टेबल को आपको याद करना पड़ेगा। याद नहीं करना पड़ेगा, बस आपको रेंज दिमाग में रखना लगेगा। कॉपी निकालिए और M35 और M60 इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है? 5। जैसे M35 से लेकर M60 याद करिए आप लोग। M35 से M60 का रेंज कितना होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का? 5। जैसे M35, M40, M45, M50, M55, M60 इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 5। और इसका फैक्टर कितना है? x वैल्यू ऑफ x कितना है? 6.5। आपको 5 और 6.5 ये दोनों हमेशा याद रखना, क्योंकि जनरली क्वेश्चन में आप लोग को ना यही सब पूछेगा। M35 और M60 बीच का ही कोई डाटा दे देगा। हो सकता है इस क्वेश्चन में M40 दिया है, अगला क्वेश्चन में M45 दे देगा, या फिर M35 दे देगा, फिर M50 दे देगा। इसके लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है? 5। और x का मान कितना होता है? फैक्टर 6.5। कम से कम ये दोनों डाटा आपको याद करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप पहला स्टेप कर पाइएगा। उसके बाद आप दूसरा स्टेप पे जाइएगा। ठीक है ना? तो चलिए पहला स्टेप हम लोग देखते हैं। देखिए पहला स्टेप में हम आपको बताए टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालने के लिए, और उसको हम F-CK से डिनोट किए थे। केस ए का फॉर्मूला ये था ना, F-CK प्लस 1.65 S। देखिए चिल्ला कर हम आपको बताएं, F-CK बराबर F-CK प्लस 1.65 इंटू S, ये था फॉर्मूला। तो F-CK प्लस 1.65 इंटू S। F-CK कितना था? देखिए F-CK ये जो दिया हुआ था ना M40, ये हो जाएगा मेरा F-CK 40। अगर M35 दिया हुआ था तब क्या होता है? F-CK 35। F-CK 25 दिया हुआ था, M25 रहता तो F-CK कितना होता? 25। M40 है तो क्या होगा इसका? F-CK 40। तो देखिए F-CK ले लिए हम 40 और 1.65 इंटू S अभी हम बताए आपको क्वेश्चन में, फिर से देख लीजिए। S M40 के लिए कितना है? 5। S स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 5। और फैक्टर कितना है? 6.5। पुट कर देते हैं मान।
प्लस 1.65 इंटू 5, एस की जगह क्या लिख दिए 5। जब ये दोनों को कैलकुलेट करके गुना किए तो आपके पास कैलकुलेटर होगा, कर लीजिए, तो इतना आ गया। और दूसरा स्टेप में एफ सी के कितना था 40 और एक्स कितना लिए 6.5, तो ये आ गया। अब बताइए इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो 48.25, तो ये मेरा हो जाएगा टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो पहला स्टेप मेरा यहाँ पे क्लियर हो गया। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा बनेगा, कम से कम 20 मिनट या 22 मिनट का बनेगा, बशर्ते आपको समझ में आ रहा है ये हमको कमेंट में आप लोग बता देना। ठीक है, तो स्टेप 1 मेरा कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम स्टेप 2 की ओर चलते हैं। देखिए स्टेप 2 बहुत आसान है, ठीक है ना। देखिए स्टेप 2 कैसे बनाएगा हम लोग। स्टेप 1 में क्या निकाले, स्टेप 1 में हम लोग निकाले टारगेट मीन स्ट्रेंथ। देखिए स्टेप 2 में हमको निकालना है वाटर सीमेंट रेशियो। अब कॉपी जो आपका पास होगा उसमें लिखिए स्टेप 2, स्टेप 1 तो लिख लिए होंगे आप लोग, अब लिखिए स्टेप 2 वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, देखिए वाटर सीमेंट रेशियो, देखिए ये सब आईएएस कोड में दिया हुआ रहता है, बट कॉलेज में तो आईएएस कोड अलाउ किया नहीं है, तो हम लोग बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे। तो देखिए दिमाग लगाएंगे हम लोग, मॉडरेट कंडीशन पे हम लोग डिजाइन कर देंगे। पहला आपको बताए थे एस क्या याद रखने, पहला जो मेरा टर्म था उसके लिए हम आपको बताए थे स्टैंडर्ड डेविएशन 5 और वैल्यू ऑफ एक्स कितना 6.5। आप देखिए दूसरा कंडीशन में एक चीज़ और याद आपको करना पड़ेगा, हम डिजाइन किसके लिए कर रहे हैं, मॉडरेट के लिए। मॉडरेट जब हमको निकालना क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो। देखिए मॉडरेट ये टाइप का होता है, एक्सपोजर मॉडरेट होता है, माइल्ड होता है, सर्व होता है, वेरी सर्व होता है, एक्सट्रीम होता है, ये सब से हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, हम डिजाइन करेंगे तो मॉडरेट के लिए ही करेंगे हमेशा नहीं, अगर क्वेश्चन में दिया हो रहेगा अलग, बट आप क्या कीजिएगा मॉडरेट के लिए एग्जाम में करके आइएगा। आपको आईएएस कोड दिया हुआ नहीं रहेगा तो इतना डाटा कैसे आप याद कीजिएगा। ठीक है ना, देखिए इसके लिए मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना है 0.5। 0.5 कितना है इसका मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो। अभी आपको पता नहीं समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, बट क्या करो ना, आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को बस देख लो। इस वीडियो को देखने के बाद हम इतना तो गारंटी कह सकते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। देखिए मॉडरेट के लिए मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना है 0.5, बट मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आया कितना है, देखो जब हम इसको सॉल्व किए थे तो मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना आया था, रुक जाओ पहले हमको निकालने दो, पेज इधर उधर हो गया। देखिए टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितना आया है 48 आया है ना, 48.25 आया है। बट स्टेप नंबर 2 में हमको निकालना है वाटर सीमेंट रेशियो। स्टेप नंबर 2 में हमको निकालना है वाटर सीमेंट रेशियो, एक्सपोजर है मॉडरेट, इसके लिए मैक्सिमम कितना है 0.5, बट मेरा आया था कितना, आया था मेरा 48 पॉइंट समथिंग, कितना आया, रुक जाओ कहाँ भाग जाता है, हाँ देखो, बट इसमें आया है मेरा 48.25, देखो 48.25 आया टारगेट मीन स्ट्रेंथ। ठीक है ना, पहला स्टेप में जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 48.25 आया है, देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर 33 या 43 से कम है तो उसमें हम लोग मिनिमम जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो ले लेंगे 0.4 और 0.35 के बीच में। ये एक ग्राफ होता है उसके बीच से लेते हैं, बट हम लोग को ग्राफ तो अलाउ नहीं रहेगा एग्जाम में, तो कम से कम 1-2 टर्म तो याद रहे, तब तो हम वहाँ जाकर डिजाइन कर देंगे। आपको 0.4 और 0.35 में जो डाटा इस दोनों के बीच में लेना होगा वो ले लेंगे हम लोग। देखिए कैसे लेना वो भी हम बताते हैं, बस देखिए आप लोग, देखिए 43 रहे या 53 से कम रहे उस केस में डाटा कितना ले लेंगे, इन दोनों के बीच में ले लेंगे 0.38 और 0.32 के बीच में। अगर मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 53 या 53 से ज़्यादा हो तो उस केस में इन दोनों के बीच में ले लेंगे। बट मेरा देखिए टारगेट मीन स्ट्रेंथ कितना आया था फर्स्ट स्टेप में 48.25। अब देखिए 48.25 कहाँ है, ये है मेरा 43 और ये है 53 से कम है ना 48.25, तो इन दोनों के बीच में है मेरा टारगेट मीन स्ट्रेंथ। और इसके अकॉर्डिंग मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना ले सकते हैं 0.38 और 0.32, इस दोनों के बीच में ले सकते हैं, मतलब 0.32 और 0.38। ऐसे बोलते नहीं है, पढ़ते हैं इसको 0.32 और 0.38, तो इन दोनों के बीच में एक डाटा उठा लेते हैं 32 और 38, इस दोनों के बीच में एक डाटा उठा लिए 35, 0.35, इस दोनों को हम डाटा ले लिए एज्यूम। तो ये भी आपको डाटा एक याद कर लीजिए,
जखने आएगा वाटर सीमेंट रेशियो उस केस में हम एज्यूम करेंगे कितना 0.35। तो चलिए अब हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो उस पे आइए आप लोग। देखिए दूसरा कंडीशन, दूसरा स्टेप में हम आपको बताए, पहला स्टेप में था क्या, याद कीजिए, पहला स्टेप में था टारगेट मीन स्ट्रेंथ। दूसरा स्टेप में हम बता रहे हैं वाटर सीमेंट रेशियो। एक्सपोजर क्या था, एक्सपोजर था मॉडरेट। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो आपको बताया कितना लेने के लिए 0.5, बट टारगेट मीन स्ट्रेंथ मेरा कितना था 48। अभी पहला स्टेप में आप निकाले नहीं है 48.25, उसके अकॉर्डिंग वाटर सीमेंट रेशियो हम कितना ज्यूम किए हैं 0.35। अभी पीछे हम डिस्कस किए थे यही वाला, ठीक है ना। देखिए ये लिए थे ना 0.35, ठीक है ना। तो ये था मेरा वाटर सीमेंट रेशियो ख़त्म। पहला एक्सपोजर था और मैक्सिमम कितना 0.5 लिए थे मॉडरेट के लिए, और जो मेरा टारगेट मीन स्ट्रेंथ आया था 48.25, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो 2 को रेंज दिया हुआ था, उसके बीच का कोई डाटा उठा लिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे ही देख रहे हैं वीडियो को। 2 स्टेप खत्म हो गया, 6 स्टेप है, ठीक है ना। अब चलिए तीसरा स्टेप पर चलते हैं। तीसरा स्टेप में हम लोग को निकालना है डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। तीसरा स्टेप में क्या निकालना है, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। तीसरा स्टेप में हम लोग को वाटर कंटेंट निकालना है, समझ गए आप लोग। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरा स्टेप में। तीसरा स्टेप में हम लोग को निकालना था क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, ठीक है। देखिए तीसरा स्टेप में क्या क्या करना है पहले वो समझ लेते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग इसको मतलब तीसरा पॉइंट कॉपी पर बनाएंगे कैसे वो देख लेते हैं। पहले इसका स्टेप देखते हैं हम लोग। देखिए स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हमको साइज ऑफ एग्रीगेट कितना दिया हुआ था 20। इस केस में वाटर कंटेंट कितना है इसका 186, कितना है ध्यान दीजिएगा आप लोग। साइज ऑफ एग्रीगेट हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में 20, इसके अपेक्षा वाटर कंटेंट कितना है 186, और ये है 50 mm स्लम के लिए, कितना mm है 50 mm स्लम के लिए दिया हुआ है 186, ठीक है। साइज ऑफ एग्रीगेट 20, इसके अकॉर्डिंग वाटर कंटेंट कितना है 186, कितने स्लम के लिए 50 mm स्लम के लिए। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बस आप एक बार शुरू से लेकर अंत तक देखो वीडियो को, हम बस इतना ही कहेंगे। अब देखिए 50 mm स्लम के लिए साइज ऑफ एग्रीगेट अगर 20 रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग वाटर कंटेंट कितना है 186। अब देखिए क्या करेंगे, हमको क्वेश्चन में स्लम कितना दिया हुआ था, हमको क्वेश्चन में स्लम्प दिया हुआ था कितना, हमको क्वेश्चन में स्लम्प दिया हुआ है कितना 150, बस डाटा कितना है मेरे पास 50 mm स्लम्प का, ठीक है। तो देखिए साइज ऑफ एग्रीगेट था मेरा कितना 20, वाटर कंटेंट कितना 186, किसके लिए 50 mm स्लम्प के लिए। तो देखिए तीसरा स्टेप आइए, तीसरा स्टेप में डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना है 20 mm, वाटर कंटेंट 186 लेंगे किसके लिए 50 mm स्लम के लिए, बट हमको टारगेट स्लम कितना है 150 mm का। अब देखिए हमको 50 mm का डाटा दिया हुआ है 186, हमको टारगेट कितना करना है 150 mm स्लम का। तो इसके लिए भी IAS कोड में दिया हुआ है एक डाटा, देखिए फॉर 50 mm स्लम मेरा टारगेट कितना था 186 kg वाटर कंटेंट था। अब देखिए अब हमको क्या करने का, स्लम को बढ़ाना पड़ेगा ना, 50 mm का तो दिया हुआ है 186, मेरा टारगेट कितना है 150 mm स्लम को। तो हम कैसे बढ़ाएंगे, देखिए 50 है दिया हुआ, हमको 100 बढ़ा देंगे तो 150 आ जाएगा ना। देखिए 50 और 100 बढ़ा देंगे तो 100 प्लस 50 150 आ जाएगा ना। तो देखिए बढ़ाएंगे कैसे बढ़ाएंगे, इसके लिए IAS कोड में दिया हुआ है डाटा। देखिए अगर 25 mm स्लम बढ़ाएंगे तो वाटर कंटेंट 3% बढ़ा देंगे। फिर अगर 25 mm स्लम बढ़ाएंगे तो वाटर कंटेंट कितना बढ़ेगा मेरा 3%। देखिए वही हम किए हैं, अगर 25 mm स्लम बढ़ाएंगे तो वाटर कंटेंट कितना बढ़ाए हैं 3%। इसी तरह अगर 50 mm स्लम बढ़ाएंगे तो वाटर कंटेंट 6% बढ़ जाएगा, 3 था और 3 प्लस 3 6। इसी तरह फिर 75 करेंगे तो स्लम कितना बढ़ जाएगा 9% बढ़ जाएगा। अगर हम 100 कर देंगे तो स्लम कितना बढ़ जाएगा 12% बढ़ जाएगा।
देखिए 25 mm स्लम बढ़ा रहे हैं ना, तो वाटर कंटेंट 3% बढ़ जा रहा है। EIS कोड के अकॉर्डिंग ये हम कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट में हम कहाँ से ये डाटा लिए हैं वो सब मेंशन कर देंगे मतलब स्टेप में, ताकि आप वहाँ जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाओ वहाँ पे आप लिख देना ये डाटा इस IS कोड से लिया गया, ये डाटा इस IS कोड से लिया गया, ताकि एग्जामिनर जो है ना वो समझ जाए थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से डाटा IS कोर्स के डाटा से लिख कर बनाया है क्वेश्चन को, ठीक है। तो फिर से आप एक बार इस स्टेप को समझिए, ठीक है, क्योंकि जल्दी समझ में नहीं आता है ये सब क्वेश्चन। डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट हमको निकालना था स्टेप नंबर 3 में। साइज दिया हुआ था 20 mm। वाटर कंटेंट हम जानते थे 50 mm स्लम के लिए 186 होता है। मेरा टारगेट है कितना, 150 mm का। देखिए 50 mm का दिया हुआ है, टारगेट है 150 का, हमको 100 और तो बढ़ाना पड़ेगा ना। 50 दिया हुआ 100 बढ़ा देंगे तो 100 + 50 150 आ जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू IS कोड 25 mm अगर हम स्लम बढ़ाते हैं 3% वाटर कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए 50 बढ़ाएंगे तो 6, 75 बढ़ाएंगे तो 9, 100 बढ़ाएंगे तो 12, ठीक है। तो टोटल कितना 100 के लिए कितना स्लम बढ़ाना पड़ेगा, 12%। दिया हुआ कितना था 186, इसी का 12% बढ़ाएंगे। देखिए ये किसके लिए था, 50 mm के लिए दिया हुआ था 186, और देखिए 12% बढ़ाना है। 12% है, 12% को लिख सकते हैं ना 12/100, तो 12/100 गुना 186। किसका बढ़ाएंगे, 12% स्लम का बढ़ाएंगे। 12% किसका बढ़ाएंगे, स्लम का बढ़ाएंगे। स्लम के लिए वाटर कंटेंट 50 mm स्लम के लिए कितना दिया हुआ था 186, तो गुना 186 कर दिए, तो ये आ गया मेरा एस्टिमेटेड वाटर कंटेंट, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 यहाँ तक तो आ गया। यहाँ तक स्टेप नंबर 3 आ गया। अब स्टेप नंबर 3 में एक स्टेप और करेंगे। देखिए अगर हम एडमिक्सर यूज कर देंगे, सीमेंट में कुछ ऐड कर देंगे एडमिक्सर के तौर पर, तो मेरा वाटर जो है ना, वाटर वो रिड्यूस हो जाएगा कितना से, 25% से रिड्यूस हो जाएगा। तो ठीक है, ये जो आया है ना डाटा, उसमें से 25% कम कर देते हैं, तो एक स्टेप थर्ड स्टेप भी मेरा क्लियर हो जाएगा। देखिए 208.32 ये आया था मेरा। देखिए लास्ट स्टेप में मेरा ये आया था ना 208.32। इसमें एडमिक्सर, देखिए एडमिक्सर यूज किए हैं, तो एडमिक्सर जब हम यूज करते हैं तो मेरा वाटर कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाता है कितने से, 25% से, तो रिड्यूस कर देते हैं। ये था मेरा डाटा दिया हुआ था, माइनस कर देते हैं 25%, तो 25/100 गुना जो आया है उतना से, तो मेरा ये आ गया, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 भी खत्म हो गया। अब चलिए हम लोग स्टेप नंबर 4 पर चलते हैं। देखिए स्टेप नंबर 4 को आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सारा का सारा चीज़ हम मॉडरेट के लिए डिजाइन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट, स्टेप नंबर 4। अब पहला देखिए, हम पहला स्टेप में टारगेट मीन स्टेट निकाले, फिर दूसरा स्टेप में वाटर सीमेंट रेशियो, तीसरा स्टेप में वाटर कंटेंट, और चौथा स्टेप में हम लोग लिख रहे हैं सीमेंट कंटेंट, ठीक है। आप कम से कम वो 1 2 3 4 करके स्टेप भी तो लिखते जाओ। चौथा स्टेप में हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट। देखिए हम लोग जानते हैं और क्या दिया हुआ नहीं दिया हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग जनरली मॉडरेट के लिए डिजाइन करेंगे। अगर मॉडरेट के लिए मिनिमम सीमेंट कितना दिया हुआ है एज पर वॉल्यूम कितना 300, और मैक्सिमम सीमेंट होता है 450। ये डाटा कोड में लिखा हुआ है, हम लास्ट में मेंशन भी करेंगे कौन डाटा कहाँ से लिए हैं, ठीक है। बस आप चारों जो 5-6 जो स्टेप होगा, बस इस 6 स्टेप पर लिख देना, ये डाटा यहाँ से, ये डाटा यहाँ से, ये डाटा यहाँ से, 6 स्टेप में। अभी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप चीज़ों को देखते जाओ शुरू से अंत तक। मॉडरेट के लिए कितना ले रहे हैं 300 मिनिमम सीमेंट कंटेंट, और मैक्सिमम 450। ये दोनों बस याद कर लो आप, मॉडरेट के लिए 300 और मैक्सिमम 450। देखिए अब उसके बाद हम लोग डिजाइन कर देते हैं। स्टेप नंबर 4 तो बहुत हल्का था। मिनिमम सीमेंट एज इन पर टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कितना 350, मैक्सिमम 450। किस कंडीशन के लिए, मॉडरेट के लिए। और सीमेंट कंटेंट का ये फार्मूला होता, वाटर यूज्ड अपन वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर कितना यूज किए थे, देखिए वाटर यूज किए थे हम लोग 156, ठीक है। देखिए सीमेंट कंटेंट क्या होता है, वाटर यूज अपन वाटर सीमेंट रेशियो। जब हम वाटर यूज कितना किए थे
156 kg वाटर कंटेंट। थर्ड स्टेप में वाटर यूज किए थे 156 kg, और सेकेंड स्टेप में हम निकाले थे वाटर सीमेंट रेशियो। तो 156 अपन 0.35 देखिए ये थे ना, 0.35 आया था ना वाटर सीमेंट रेशियो। दोनों से भाग दे दिए तो ये 445.7 आया है, तो इसको हम 446 ले लिए। देखिए मैक्सिमम सीमेंट कितना था 450, उससे ज़्यादा आ गया ना, तो ये ओके है मेरा। ठीक है, तो 4 स्टेप खत्म हो गया। अब हम लोग करेंगे 5 स्टेप, 5वां स्टेप। 5वां स्टेप थोड़ा बड़ा है, बड़ा मतलब उतना बड़ा भी नहीं है, बस आप लोग ध्यान से देखना। देखो 4 स्टेप तो हम लोग कर लिए, अब 2 स्टेप मात्र बचा हुआ है। 5वां स्टेप हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम कितना है, फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम कितना है, वो देखेंगे हम लोग 5वां स्टेप में। देखिए सबसे पहले 5वां स्टेप का क्या क्या स्टेप है वो देख लेते हैं। 5वां स्टेप में हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट। देखिए हम लोग को साइज ऑफ एग्रीगेट ये सब क्या दिया हुआ है उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको ये वाला देखना है। साइज ऑफ एग्रीगेट कितना दिया हुआ है 20, ठीक है, और हमको दिया हुआ जोन 3 और जोन 2 हम बोले थे देखने के लिए। अभी जो मेरा जोन 2 है ये जोन 2 के लिए, जोन 3 के लिए देखना है, क्योंकि जोन 3 है क्वेश्चन में दिया हुआ। अगर जोन 2 के लिए होता तो हम ये ले लेते, ठीक है। अभी जोन 3 लेके चलेंगे हम लोग। साइज ऑफ एग्रीगेट कितना था 20, उसके रिगार्डिंग जोन 3 देखिए वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट फॉर वाटर सीमेंट रेशियो 0.5, ठीक है। वाटर सीमेंट ये जो डाटा दिया हुआ है ना, बस उस डाटा को आपको कुछ नहीं करना, बस एक बार देखना है। वाटर सीमेंट रेशियो अगर 0.5 है, उसके रिगार्डिंग ये मेरा डाटा दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट का। साइज ऑफ एग्रीगेट 20 है, जोन 3 है, तो डाटा कौन सा मेरा होगा 0.64। किसके लिए वाटर सीमेंट रेशियो 0.50 के लिए ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है। 0.50 के लिए ये डाटा दिया हुआ है, ये वाला टोटल जो डाटा हुआ है वो है 0.50 के लिए डाटा दिया हुआ है। और साइज ऑफ एग्रीगेट अगर 20 है और उस केस में जोन 3 उसके नीचे कितना है 0.64 इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये भी टर्म देख लीजिए एक बार। ये 5th जो स्टेप है वो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट जब हम इसके स्टेप पे जाएंगे उस तब करेंगे तब आपको और क्लियर होगा। बस आप 1-2 बार इसको मतलब समझने की कोशिश कीजिए। अगर वाटर कंटेंट रेशियो 0.05 से कम हो रहा होगा, अगर वाटर कंटेंट कम हो रहा होगा तो हमको डिज़ाइन के लिए उसको मेंटेन करना पड़ेगा ना। वाटर सीमेंट रेशियो कम कर रहे हैं तो हमको कोर्स एग्रीगेट को बढ़ाना पड़ेगा, कितने से 0.01 से। इसी तरह अगर हम कंक्रीट को नीचे से लेकर ऊपर ले जाएंगे उस केस में भी हमारा वॉल्यूम 10% कम हो जाएगा। कुछ नहीं समझ में आया ये स्टेप, बस आप देखो यहाँ से। हमको साइज ऑफ एग्रीगेट 20 mm दिया हुआ था, वाटर सीमेंट रेशियो एज पर 0.50 कितना है 0.64। देखिए साइज ऑफ एग्रीगेट 20 था, उसके अकॉर्डिंग 0.64 वॉल्यूम दिया हुआ था, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो ये हो गया 0.64 वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, किसके अकॉर्डिंग वाटर सीमेंट रेशियो जो टेबल था 0.50 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये मेरा किसका जोन था जोन 3 का था। बट एक्चुअल वाटर सीमेंट रेशियो में हम लोग कितना लेकर चले थे 0.35। देखो एक्चुअल वाटर सीमेंट रेशियो कितना आया था 0.35 ही आया था टारगेट मीन स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो देखिए मेरा 0.35 मतलब एक्चुअल में था, बट कोड में क्या दिया हुआ 0.64 किसके लिए 0.50 के लिए। वाटर सीमेंट रेशियो 0.50 है उसके लिए ये डाटा दिया हुआ है, बट हमको ये वाला डाटा चाहिए। कैसे निकालेंगे देखिए कितने से कम हो रहा है, पहले था 0.50 और अभी जो है एक्चुअल में 0.35, ये कम हो रहा है कितने से 0.15 से। अब इसी तरह हम बोले थे ये वाला डाटा अगर वाटर सीमेंट रेशियो 0.0 से 0.5 से कम हो रहा है तो कोर्स एग्रीगेट को हमको बढ़ाना पड़ेगा 0.01 से। देखिए अगर 0.05 से वाटर कंटेंट कम हो रहा है तो कोर्स एग्रीगेट 0.01 से बढ़ रहा है, इसलिए जब 1 से कम होगा तो 0.01 बट्टे 0.05 से बढ़ रहा होगा, और जब 0.01 से 0.15 से वाटर सीमेंट रेशियो कम हो रहा है तो 0.01 बट्टा 0.05 गुना ये वाला 0.15, तो इतना से कम होना पड़ेगा।
तो ये मेरा आ गया 0.03 कोर्स एग्रीगेट को बढ़ाना पड़ेगा जब मेरा 0.15 कम करना पड़ेगा वाटर सीमेंट रेशियो को तब। ठीक है, तो देख लीजिए पहले कितना था, देखिए 50 के लिए 0.64 था, 15 से कम किए तो कितना आया 0.03। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, 0.64 पहले था, उसके बाद ये आया था 0.03, कोर्स एग्रीगेट को बढ़ाना पड़ेगा ना, तो 0.03 तो आ गया ये मेरा 0.67। और उसके बाद हम आपको बोले थे जब इसको पंप करके ऊपर ले जाएंगे तब पर भी मेरा वॉल्यूम जो है वो 10% से कम हो जाएगा। तो 0.67 और 10% का मतलब होता है 10/100 गुना 0.67, इसको घटा दिए तो ये आ गया मेरा, ये आ गया कोर्स एग्रीगेट का। अगर वो फाइन एग्रीगेट का निकालना रहेगा ना तो 1 माइनस ये वाला कर देंगे तो ये हो जाएगा फाइन एग्रीगेट। तो 5वां स्टेप भी मेरा क्लियर हो गया। अब थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा, ये नहीं है जो आसानी से समझ में आ जाएगा तुरंत। अब चलिए हम 6ठा स्टेप की ओर चलते हैं। और 6ठा स्टेप भी मतलब उतना मतलब है थोड़ा सा ही है, बस एक रिपीटेड फार्मूला है सब। देखिए 6ठा स्टेप में कुछ नहीं करना है आपको, कुछ दिमाग थोड़ा सा भी नहीं लगाना। द मिक्स डिजाइन, देखिए पहला स्टेप में था मेरा टारगेट मीन स्टेट, वाटर सीमेंट रेशियो, इसी तरह सीमेंट कंटेंट निकालिए। और इसी तरह चौथा स्टेप में हम लोग सीमेंट कंटेंट निकाले थे। और 5वां स्टेप में वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट निकालिए। और 6ठा स्टेप में हम लोग मिक्स डिजाइन कर देंगे, मिक्स डिजाइन कैलकुलेशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट तो 1 मीटर क्यूब, ये तो पता ही रहता है हम लोग को। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, देखिए कंक्रीट में क्या क्या चीज़ यूज होता है, सीमेंट हो गया, वाटर हो गया, कुछ एक्स्ट्रा यूज कर दिए तो एडमिक्सचर हो गया, फिर एगो कोर्स एग्रीगेट हो गया, एगो फाइन एग्रीगेट हो गया, बस यही, बहुत उसमें हवा रहता है तो यही सब तो यूज करते हैं कंक्रीट में, बस इसी सब का निकाल देते हैं वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम ऑफ सीमेंट होता है मास ऑफ सीमेंट अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी गुना 1000। ठीक है, यही सारा टर्म मतलब यूज होगा बार बार। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मास ऑफ सीमेंट बट्टा स्पेसिफिक ग्रेविटी गुना 1000। ठीक है, तो देखिए हम लोग निकाल लेते हैं। मास ऑफ सीमेंट हम निकाले थे कितना 446। देखिए हम आपको बता देते हैं मास ऑफ सीमेंट कहाँ पर निकाले थे, देखिए हाँ मिल गया। मास ऑफ सीमेंट निकाले थे चौथा स्टेप में निकाले थे। मास ऑफ सीमेंट कितना आया था 446। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्वेश्चन में दिया हुआ था सीमेंट का, देखिए सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ था, किधर गया, हाँ 2.93, तो 2.93 या गुना 1000 तो ये आ गया। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लेंगे, मास ऑफ वाटर अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी गुना 1000। मास ऑफ वाटर हम निकाले थे क्या, सेकेंड स्टेप में निकाले थे ना, मास ऑफ वाटर निकाले थे थर्ड स्टेप में, सॉरी, और वो आया था कितना, देखिए थर्ड स्टेप में हम निकाले थे 156 आया था। तो 156 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर क्वेश्चन में दिया हुआ था 1, देख लीजिए यही भी हम लोग आपको दिखा देते हैं। वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 1 है ना, तो 1 ले लिए, अब गुना 1000 तो ये आ गया मेरा। अब वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर, तो मास ऑफ एडमिक्सचर गुना स्पेसिफिक ग्रेविटी गुना 1000। इसके लिए आपको स्टेप में हम आपको बता दिए थे, एज्यूम कर लेंगे एडमिक्सचर कितना ले लें 1.2%, जितना सीमेंट आया था ना उसका 1.2% एडमिक्सचर ले लेंगे। तो 1.2 तो 1.2/100 और सीमेंट का वेट आया था 446, बट स्पेसिफिक ग्रेविटी क्वेश्चन में दिया हुआ था 1.21, देखो यहाँ पर दिया हुआ था 1.121 गुना 1000 तो ये आ जाएगा। उसके बाद एयर का निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ इंट्रैप्ड एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर हम जनरली 20 mm था ना मेरा एग्रीगेट का साइज, उसके लिए 1% ले लेंगे, मतलब ये 1% ले लेते हैं, तो 1/100 0.01। इसी तरह अब देखिए पूरा कंक्रीट मेरा बन के तैयार हो गया। कंक्रीट में सब कुछ था, सैंड था, सीमेंट था, वाटर था, एग्रीगेट था, सब कुछ था ना। अब हमको केवल एग्रीगेट का निकालना है, क्या निकालना है, एग्रीगेट का साइज। आप 5वां स्टेप तक भी करके छोड़ दोगे ना तो अच्छा खासा नंबर दे देगा। तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, हमको एग्रीगेट का निकालना है, टोटल में से सीमेंट, वाटर, एडमिक्सचर और एयर का घटा देते हैं ना, तो वहाँ से मेरा वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकल जाएगा।
वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकल जाएगा, सॉरी। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हम एक लिए थे ना, सीमेंट, वाटर, एडमिक्सचर, इंटरप्ट एयर, ये सब का निकाले थे, तो ये आ गया। इसी तरह अब हम निकालेंगे मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट ये जो निकाले हैं वो बोला, और वॉल्यूम ऑफ किसके लिए निकालना है, कोर्स एग्रीगेट के निकालने हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट गुना स्पेसिफिक ग्रेविटी गुना 1000। स्पेसिफिक ग्रेविटी कोर्स एग्रीगेट का दिया हुआ था, तो यहाँ से ये निकल जाएगा। इसी तरह फाइन एग्रीगेट का फार्मूला यही है। इसी तरह हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट केवल। तो वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट पीछे निकाल चुके थे, तो हम ये वाला फार्मूला लगा के यहाँ निकाल देंगे। इसी तरह लास्ट में ये वाला टर्म जरूर लिखना, प्रोपोर्शन ऑफ मिक्स डिजाइन, सीमेंट इतना था, वाटर, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, एडमिक्सचर और वाटर सीमेंट रेशियो 0.35। सारा का सारा चीज़ हम लोग निकालिए। अब क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद 1-2 बार 2x पे या 1.5x पे नॉर्मल पे देख के 1-2 बार 3 बार क्वेश्चन को बताना, और एक दूसरे को भी बताना। जैसे तुम्हारा कोई दोस्त होगा, जाके उसको बता देना, ताकि तुमको याद हो जाएगा आसानी से। तो चलिए यहीं पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त। और इस वीडियो को देख के जाओगे ना कम से कम, तो एग्जाम में 14 नंबर का हो सकता है आ जाए। तो ये क्वेश्चन कर कर कम से कम आना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। अगला वीडियो में हो सकता है ऑब्जेक्टिव आ जाए और थ्योरी भी कुछ करा देंगे हम।